टोकरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के जनरल बस स्टैंड में मौजूद हैं और ये वो दुकान है जो सबसे पहले दुकान यहाँ पर खुली है। ये विशाल जी की दुकान है। बड़ी जद्दोजहद के बाद इनको ये दुकान मिली है, क्योंकि ये पहले भी इसी बस स्टैंड में बाहर दुकान करते थे। आज यहाँ पे इन्हें ये दुकान मिली है। भाजपा परिवार के सभी सदस्य इन्हें यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो पहले करण सिंह जी से बात करेंगे। करण सिंह जी, आज आप विशाल जी को मुबारकबाद देने यहाँ पर आए हैं, क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद इन्हें ये दुकान मिली है, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई। जम्मू शहर में मल्टी स्टोरी पार्किंग बने, ये पिछले कई सालों से जम्मू के लोगों की डिमांड थी। इस महत्वाकांक्षी योजना को हमारे पूर्व विधायक माननीय राजेश गुप्ता जी ने अपनी जिद्दोजहद से पूर्ण करवाया। आज यदि इसका इतना विशाल स्वरूप और जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू के पुराने शहर की ये आप बाहर से देखें तो एक शान लगती है। अब इसमें हमारे माननीय विधायक राजेश गुप्ता जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनना था तो उसमें कुछ ना कुछ हानि भी होनी थी। जो पिछले 50-60 साल से यहाँ पर हमारे दुकानदार भाई दुकानें कर रहे थे, उनकी दुकानों को यहाँ से हटाया जाना था। लेकिन जम्मू के हमारे झुंझारू नेता राजेश गुप्ता जी ने, जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि दुकानें उजाड़ दी जाती थी, लोगों के काम उजाड़ दिए जाते थे, केवल आश्वासन देकर कि आपको यहाँ पर फिर से बसाया जाएगा। लेकिन राजेश गुप्ता जी ने ऐसा नहीं होने दिया। पहले उन्होंने लिखित में ये कार्रवाई करवाई और इनको कोई नुकसान ना हो उसके लिए कोर्ट के माध्यम से इनको पैसे भी मिलते रहे कि इनका जो व्यापार जम्मू की डेवलपमेंट के आड़े आकर यह इनका व्यापार ख़त्म होगा। जितने महीने इनको नुकसान होगा उतने महीने का इनको पैसा कोर्ट के थ्रू इनको दिलवाया गया। आज बहुत प्रसन्नता है और भगवान से हम ऐसी कृपा बरसाने की अनुरोध करते हैं कि हमारे राजेश गुप्ता जी जो हैं वो और लंबी आयु हो और जम्मू का कार्य करें। इसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और ये पहली दुकान विशाल फुटवियर के नाम से खोली गई है। हम विशाल जी को मुबारक देने आए हैं। आज बस स्टैंड एसोसिएशन, शॉपकीपर एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी इनके साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम भगवान से, माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं, बावे वाली से, कि जल्द से जल्द ये सभी दुकानें खुल जाएं और एक बार फिर से इस बस स्टैंड में रौनक लौट कर आए। पहले दुकानें तोड़ दी जाती थी, लेकिन दोबारा से उस दुकानदार को दुकान नहीं मिलती थी। विशाल जी वो पहले शख्स हैं जिन्हें बस स्टैंड के अंदर इनकी दुकान थी। आज जब ये दुकानें सारी बन चुकी हैं, यानी ये दुकान मिल चुकी है। विशाल जी, आज भाजपा परिवार के लोग आपको यहाँ पर बधाई देने आए हैं और रफ्तार जम्मू की तरफ से हम भी आपको बधाई देते हैं आपकी इस दुकान के लिए। क्या आपके मन के बाद क्या है, बताइए। ऐसा कि हमें 3 से 4 साल हो रहे हैं डिसमेंटल हो चुकी है दुकान। हमें राजेश गुप्ता जी की एमएलए की बदौलत हमें 20,000 रुपये कंपनसेशन आया, उससे हमें काफ़ी राहत रही। और हम उस टाइम पीरियड में हमने कुछ टाइम पीरियड में कुछ बाहर काम किया। ऐसा कि अब मुझे दुकान मिली, मुझे ये था कि दुकान बनानी है, दुकान बना के मैं काम करवाऊँगा। आज मैं शुक्रिया करता हूँ कि भाजपा पूरी टीम का, कि जिन्होंने मुझे आके सम्मानित किया, और मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ इनका। सर, जो मूलभूत सुविधाएं हैं मतलब ये अथॉरिटी की तरफ से वो आपको मिल रही हैं सारी? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने दुकान बनाई, दुकान के टाइम अभी बिजली यहाँ पे है नहीं है, तो हमारा क्या था कि मल्टी लेवल पार्किंग में जो कंपनी है उसका काफ़ी हमें हाथ मिला। हाथ ये है कि उन्होंने हमें टेम्परेरी बिजली दी। टेम्परेरी बिजली में मैंने अपनी दुकान का काम करवाया। अभी बिजली नहीं है, आज भी बिजली नहीं है, जनरेटर पे हमारा काम हो रहा है। हमने मॉर्निंग में मैंने एक्सिन को रिक्वेस्ट की, वीसी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे टेम्परेरी बोला कि जनरेटर आज के दिन आपका जनरेटर लगा देते हैं। तो हमारी पीडीडी से बातचीत हो रही है, आपको जल्दी से जल्दी बिजली मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। आप प्रेसिडेंट हैं इस मार्केट के? आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं ये कहूँगा सर, 2018 2 मार्च को हमने दुकानें दी थी, तो उसके बीच में हमारा जब हम दुकानें देने लगे थे तो हमारे जहाँ के बधाई किस्ट के राजेश गुप्ता जी ने उस वक्त हमारी बहुत हेल्प की थी। और उन्होंने डिवीज़न कमिश्नर जी के साथ मीटिंग करवा के पहला नंबर हमारे को लिखत में
पूरा सिस्टम बना कर दिया कि इनको 20,000 रुपये कंपनसेशन दी जाए तब जब तक इनकी दुकानें नहीं खुलें। और उनका बहुत अच्छा हमारे साथ मतलब कहना है कि एक सहयोग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्डिंग भी जो मतलब कि जो बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी आने पर ही बनी है। पहले यहाँ सिर्फ उद्घाटन होते थे मगर बनती नहीं थी, मगर भाजपा आने पर ये जो बिल्डिंग बनी है। आपका कहने का मतलब है जब 2018 में आपसे दुकान ली गई इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो 20,000 कंपनसेशन जो राजेश गुप्ता जी ने आपको मतलब पर मंथ के हिसाब से दिलवाया के हिसाब से हमारे को 20,000 रुपया मिलता रहा। उसके बाद 11 फरवरी को उद्घाटन हुआ जहाँ पर हमारे एलजी साहब जी ने किया, तो हमने दुकानदारों को कहा कि अपनी अपनी दुकानें, उसमें हमारे को एक ही परेशानी हुई जो अभी तक बिजली नहीं है। तो हमारी यही है कि अभी मीटिंग कल ही हुई थी हमारी, वीसी साहब जी ने आश्वासन दिया है कि 7-8 दिन के अंदर बिजली आ जाएगी। जब बिजली आ जाएगी तो लोगों का जो मतलब कि जिन्होंने दुकानें खोलनी है, पहला नंबर बिजली चाहिए होती है। जब बिजली आएगी और भी दुकानदार अपनी दुकानें बना रहे हैं। हम कहते हैं कि भगवान करे कि सबकी दुकानें चलें, पहले जैसा तामझाम चले, सब खुशहाली से मतलब कहना कि अपना काम करें। और आगे के लिए भी हमारी भगवान के आगे यही कामना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती रहे और इनका नाम होता रहे और जम्मू की शान बढ़ती रहे। मेरी यही मतलब की विनती है। हम आपको बाहर का दृश्य दिखा देते हैं। ये आपने देख ली, पहली दुकान विशाल जी की है। इस तरफ देखिए, ये सारी दुकानें बहुत जल्द खुल जाएंगी। इस तरफ भी दिखा दें। और बहुत जल्द जो पहले आपने देखा कि बस स्टैंड में रौनक होती थी, वही रौनक वापस आ जाएगी। तो आखिर में एक बार फिर हम विशाल जी को और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो टीम आई है उन्हें बधाई देने के लिए उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। तो आगे भी देखते हैं। रफ्तार जम्मू, जय भारत।